लिखने की रीति को क्या कहते हैं? तो जो लिखने की रीति को कहा जाता है तो ये हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी, वर्तनी। वर्तनी को लिखने का रूप कहा जाता है। मेरे अनुसार इसका सही उत्तर डी होना चाहिए। बाकी हम ऑफिशियल आंसर की पे देखेंगे क्या इसका क्या उत्तर दिया जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है तो इसका सही आंसर डी ही होगा। अगला क्वेश्चन था 17। इसमें पूछा गया था हर 15 दिन बाद होने वाले के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो जो हर 15 दिन बाद होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पाक्षिक। पाक्षिक होता है 15 दिन बाद होने वाला कोई भी चीज़, उत्सव या कुछ भी कह सकते हैं। जो साप्ताहिक होता है सप्ताह में एक बार, मासिक होता है महीने में एक बार, और वार्षिक होता है वर्ष में एक बार। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर समझ गए होंगे, क्या ये डी हो जाएगा। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है तो आप हमें बता सकते हैं, उसके बारे में हम अवश्य डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18। इसमें पूछा गया था आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो जो आचार्य है इसका एक स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होना था विकल्प डी, विकल्प बी, आचार्य, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 19। इसमें पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो जो हिंदी वर्णमाला है इसमें 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। याद रखना है 33 होंगे व्यंजन, और प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा डी, 11 स्वर होंगे और 33 व्यंजन होंगे। डी सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है देवालय शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। तो जो देवालय है यहाँ पर जो संधि होगी तो वो हो जाएगी विकल्प सी, दीर्घ संधि। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21। अकर्मक और सकर्मक किसके दो भेद हैं। तो जो अकर्मक और सकर्मक होंगे ये दोनों ही क्रिया के भेद होंगे। यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। तो जो ये ग्रामर का वीडियो रहेगा दोस्तों एलटी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे एलटी टेट हो या कमीशन, सभी बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखिए। यहाँ से आपके बहुत से प्रश्न रिवाइज हो जाएंगे और परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 है। इसमें पूछा गया है कि फल के रूप में आमर शब्द किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो आम का तद्भव शब्द क्या होगा, या आम को क्या कहा जाता है, तद्भव, देशज या तत्सम। तो जो आम होगा तो ये होगा विकल्प भी, तद्भव। पहले जो आम को आमर कहा जाता था, संस्कृत में आम को आमर कहा जाता था, और जब हिंदी में आम शब्द को लिया गया तो ये आम ही रहा और ये तद्भव रूप होगा। यहाँ पर बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हों उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है सही विकल्प ए होना चाहिए, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है 24। इसमें पूछा गया है अनुराग शब्द का विलोम क्या होता है। तो जो अनुराग शब्द होगा इसका विलोम पूछा गया है तो ये हो जाएगा विराग। अनुराग का विराग विलोम होगा। सही विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था 25। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शुद्ध शब्द होगा कि वो कौन सा है। तो जो शुद्ध शब्द होगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा विकल्प बी, अनुग्रहित। इस प्रकार से लिखा जाता है, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26। इसमें पूछा गया है बादल शब्द में पर्यायवाची शब्द को ढूंढिए। जो बादल है इसका पर्यायवाची क्या होगा विकल्प के अनुसार, तो वो हो जाएगा विकल्प सी, जलद। जलज नहीं, जलद। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 27। इसमें पूछा गया है व का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा विकल्प सी, दंतोष्ठ्य। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 28। इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो जो हिंदी भाषा है ये लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों आगे आने वाली है आपकी पुलिस की परीक्षा, तो उसके लिए भी ये सभी पार्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खासकर अगर हम बात करें हिंदी सेक्शन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप स्वयं भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। यहाँ हिंदी सेक्शन से बहुत से प्रश्न आपके रिपीट होंगे, देख लेना आप। आगे है ये सामान्य हिंदी से 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य हिंदी इसमें पूछा गया था 29 रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो जो महाकाव्य है रामचरितमानस, तो इसकी हमें भाषा बतानी है, तो ये हो जाएगी विकल्प ए, अवधी भाषा। तो कई बार अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि जो रामचरितमानस है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखा गया था
तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पद्मावत महाकाव्य है ये किसकी रचना है? तो जो पद्मावत महाकाव्य है ये हो जाएगी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। दोस्तों याद रखिएगा किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। और इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा भी अवधी ही हो जाएगी। ठीक है, इसके पश्चात जो सामान्य से प्रश्न और बनते हैं कि जो 11 वर्ष का समय है ये किसकी कहानी है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी हो जाएगी। उसके पश्चात था उसने कहा, ये बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जो उसने कहा था ये कहानी किसकी है? तो ये हो जाएगी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। इसके पश्चात ये प्रश्न भी बनता है कि जो सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, जायसी हो गए, ये किस काल से संबंध रखते थे? तो ये तीनों ही महाकवि रखते थे भक्ति काल से संबंध। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जो सुर सरावली है ये इसके रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे सूरदास। इस प्रकार की जो प्रमुख रचना है आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 30। यहाँ से मुझे एक प्रश्न याद आता है कि जो स्वयं को तूतीय हिंद किसने कहा था? तो स्वयं को तूतीय हिंद कहा था अमीर खुसरो ने। आपको याद रखना है, ये प्रश्न बन सकता है। स्वयं को तूतीय हिंद किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। तो यहाँ पर प्रश्न है तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो जो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव होना। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, बोलते हैं कि मुकेश का वहाँ पर तूती बोलते हैं, अर्थात मुकेश है जो मुकेश की वहाँ पर तूती बोलती है। तो अर्थात इसका ये मतलब होगा कि मुकेश का वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो इस प्रकार यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी। तूती बोलने का अर्थ होगा प्रभाव होना। पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर HPK का, हिमाचल प्रदेश के कौन से मंदिर का कारदार ठाकुर होता है जबकि पादरी लामा होता है? तो सही क्वेश्चन विकल्प होना था यहाँ पर ए त्रिलोकीनाथ मंदिर। ठीक है, अगला है 1903 में यातायात के लिए शुरू किए गए कालका शिमला रेलवे लाइन पर कितने मंदिर हैं? 103। आगे है हिमाचल प्रदेश में 5 नवंबर 1983 में खुले विश्व का सबसे ऊंचा ऑफिस कौन सा है? सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस रहेगा यहाँ पर हिक्किम। डी सही विकल्प होगा। आगे है भीमकोट किसका पुराना नाम था? तो जो भीमकोट है ये पुराना नाम था कांगड़ा किले का। डी सही विकल्प होगा यहाँ। आगे है हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान पांडव रानी द्रौपदी का अंतिम संस्कार भूमि मानी जाती है? तो ये होगा डी टांडी। जो तांडी है यहाँ पर द्रौपदी का अंतिम संस्कार किया गया था। ठीक है ना, ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। आगे है लवी मेला किस स्तर का मेला है? तो जो लवी मेला है ये होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ गौर से देखा होगा तो ज़्यादातर प्रश्न हमारी वीडियोस में डिस्कस किए हुए पूछे थे, उतने हाई लेवल के प्रश्न नहीं थे HPGK के। ये हमने डिस्कस करे हुए हैं पहले। ठीक है ना, आगे है देखो क्वेश्चन रिवाइज हुआ फिर से कि जो भोजरी त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? इसे हमने 2-4 दिन पहले ही डिस्कस किया था। तो जो भोजरी त्यौहार मनाया जाता है ये चंबा में मनाया जाता है। आगे है जापरो लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले का है? तो जापरो लोक नृत्य है किन्नौर का। ये सही विकल्प होगा यहाँ। आगे है पहाड़ पे गाने नहीं होंगे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है शांता कुमार के द्वारा। यहाँ पर सही विकल्प भी होगा। ये सभी प्रश्न हमने पहले डिस्कस किए हैं दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं है। आगे है किस वर्ष पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज रेलवे लाइन निर्माण का कार्य शुरू किया गया था? तो यहाँ पर सही विकल्प होना था ऑप्शन ए 1926 AD में। आगे है सिरमौर जिले में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित सीमेंट फैक्ट्री किस स्थान पे है? तो ये होगा राजवन में। आगे है हिमसबान हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी? 2009 में की गई थी ये। अगला क्वेश्चन है पंडिता लासा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी में निर्मित है? तो ये हो जाएगा यमुना। अगला क्वेश्चन है क्यास वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों कुल्लू में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1948 को किसकी अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? तो ये होगा शिवानंद रामोल के द्वारा। आगे था हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो
तो ये हुआ था दोस्तों 1957 में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 1, और लाहौल स्पीति में 1 है। अगला क्वेश्चन है, नूरपुर राजसी राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये की गई थी जेठपाल के द्वारा। आगे है, कियारदुम घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा सिरमौर में, ठीक है ना। आगे दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इनको भी हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने 34 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो ये था बनवेव। डी सही विकल्प होगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बता दूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लगता है तो आप अवश्य क्वेश्चन कीजिएगा, हम उसके ऊपर अवश्य डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 33 किस संगठन ने हाल ही में गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया? तो ये था विकल्प बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 34, हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीनी समुद्र में संयुक्त कवायद की? अर्थात किसने भारतीय नौसेना के साथ दक्षिणी चीन समुद्र पर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू की थी? तो ये की गई थी वियतनाम के द्वारा। डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में हैदराबाद में कैमरा नवाचार के लिए एक विशेष प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो ये होगा ओप्पो। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में कोविड-19 और टूरिज्म शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी? तो ये होना था अंकटाड के द्वारा। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम था? तो जो क्यूबा में आया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो इसका नाम था एल्सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38, हाल ही में एशियाई देश ने आपराधिक संतापन और हवालात में मृत्यु पर एक विधेयक पारित किया था, कौन सा देश है? तो ये था पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुर्लभ मंकी वायरस से प्रथम ज्ञात मानव मृत्यु की जानकारी दी है? तो ये हो जाएगा चीन। चीन में ही ये रोग देखने को आया था, मंकी वायरस। अगला क्वेश्चन है, शोहरोज काशी जो हाल ही में K2 शिखर पर पहुंचने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए, वो किस देश से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम भारतीय शहर इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।